हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे चतुर्थ श्रेणी के बारे में और हम इसका संपूर्ण सिलेबस देखेंगे विस्तार से। इसमें जो कुल पद रखे गए हैं वो 53,749 पद हैं। इसकी योग्यता 10वीं पास रखी गई है और कुल प्रश्न जो पेपर में होंगे वही 120 प्रश्न होंगे। इन 120 प्रश्नों में से 20 प्रश्न हिंदी के होंगे, 15 प्रश्न गणित के होंगे, 15 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे, 5 प्रश्न साइंस के होंगे, 5 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे, 10 प्रश्न जो होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे, 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के होंगे, 20 प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति के होंगे और 10 प्रश्न राजस्थान और भारत की पॉलिटी के होंगे। इस प्रकार जो राजस्थान की जो जीके का वेटेज रहेगा वो लगभग 41-42% रहेगा, जिसके कि लगभग 50 क्वेश्चन बनेंगे। तो हम आगे इसका विस्तार से सिलेबस देखते हैं। तो चलो, इसमें जो हमारा हिंदी का सिलेबस है उसके हमको पता ही है कि हिंदी के 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इसके अंदर है, जो कि हम पढ़ ही लेते हैं। इसके बाद में इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये टॉपिक है, तो ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन ज़्यादा हार्ड हिंदी ये नहीं पड़ेगा। इसके बाद में संधि का अर्थ है, प्रकार, संधि विच्छेद, तो ये इसका मतलब संधि हमारे टॉपिक है। उपसर्ग और प्रत्यय है, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब इसमें एक बड़ा सा वाक्यांश दिया जाएगा और उसके लिए हमको एक शब्द वाला वो चुनना है। जिसके बाद में है शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, लेकिन वाक्य शुद्धि में हमारी वर्तनी की अशुद्धि हमसे नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद में काल के प्रकार, इसमें हमारे भेद पूछेगा कि काल के जो भेद होते हैं वो पूछेगा। मुहावरे एवं लोकोक्ति है ना। उसके बाद में जो अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी के शब्द, हाँ, तो ये वाले पूछेगा। कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान पूछेगा। इसमें कार्यालय जो पत्र होंगे वो कौन कौन से होते हैं? कार्यालय पत्र होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, परिपत्र, निविदा एवं अर्थशासकीय पत्र इत्यादि। तो ये इस प्रकार से हमारे जो 20 प्रश्न बनेंगे। आगे हम देखते हैं अंग्रेजी के सिलेबस। अंग्रेजी का सिलेबस में जो अंग्रेजी के प्रश्न बनेंगे वो 15 प्रश्न बनेंगे। इसके अंदर हमसे टेंस पूछा जाएंगे, इसके सीक्वेंस पूछा जाएगा, है ना। वॉइस पूछा जाएगा, जिसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। नरेशन पूछा जाएगा, जिसके अंदर इनडायरेक्ट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा, जिसमें असर्टिव टू नेगेटिव पूछा जाएगा, नेगेटिव टू और इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी पूछा जाएगा। इसके बाद में जो करेक्शन ऑफ सेंटेंस, मतलब जो वाक्यों को जो शुद्ध करवाएगा, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड, जो गलत शब्द यूज हुए हैं वो वाली पूछेगा। यूज ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस पूछेगा, है ना। पंक्चुएशन पूछेगा। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब जो हमसे हिंदी इंग्लिश में भी पूछेगा और इसका उल्टा भी पूछेगा। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, मतलब ये हिंदी में भी सेम रहेगा और अंग्रेजी में भी सेम रहेगा। आगे हम देखते हैं गणित का सिलेबस। गणित में के 15 प्रश्न बनेंगे। गणित में हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा, मतलब महत्तम समाप्रत्यय और लघुत्तम समाप्रत्यय पूछेगा। औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय एवं कार्य, समय, चाल, दूरी पूछेगा। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। तो गणित का है बहुत ही छोटा सिलेबस है, हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में कंप्यूटर के 5 प्रश्न बनेंगे। इनमें कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, मतलब हार्डवेयर सिस्टम डिवाइस और सॉफ्टवेयर डिवाइस में से पूछेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछेगा इत्यादि। और अनुप्रयोग का अवलोकन, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल इत्यादि पूछेगा। तो ये 5 प्रश्न आएंगे और बहुत सरल आएंगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमको आसानी से पढ़कर इसको कवर कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न बनेंगे। इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो कि साइंस का सबसे कॉमन टॉपिक है, ये पूछा जाएगा। धातु, अधातु और यौगिक, ये भी सबसे कॉमन टॉपिक है, ये भी पूछा जाएगा, है ना। और प्रकाश का परावर्तन है, इसके नियम पूछे जाएंगे, है ना। और आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली जो मेंडल का है वो पूछा जाएगा। मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र, मतलब इसकी संरचना पूछी जाएगी मानव शरीर के, और इसके अंगतंत्र जैसे श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, ये पूछे जाएंगे। मानव रोग पूछा जाएगा और यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन पूछा जाएगा। तो साइंस का बहुत छोटा सिलेबस है, हम आसानी से 5 नंबर कवर कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान भूगोल का सिलेबस।
इसके राजस्थान भूगोल है उसके 20 प्रश्न बनेंगे, जिसमें राजस्थान का स्थिति विस्तार आ जाता है, ये हम पढ़ते हैं। भौतिक स्वरूप एवं विभाजन आ जाएगा। मृदा, प्राकृतिक वनस्पति एवं संरक्षण, वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, इसमें जनसंख्या में आकार पूछा जाएगा, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये पूछा जाएगा। राजस्थान का परिवहन व राज्यों का मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये राजस्थान का लगभग संपूर्ण सिलेबस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति, इसके 20 प्रश्न बनेंगे, जिसमें हम संपूर्ण सिलेबस की बात करते हैं तो ऐतिहासिक घटनाएं पूछी जाएगी, स्वतंत्रता आंदोलन पूछा जाएगा, एकीकरण के महत्वपूर्ण एकीकरण पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछे जाएंगे, भाषा एवं साहित्य पूछे जाएंगे, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन पूछा जाएगा, वेशभूषा पूछा जाएगा, वाद्य यंत्र के भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, लोक देवताओं के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, और लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्यौहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख हस्तियाँ पूछी जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल आसान टॉपिक है, हम आसानी से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं भारत और राजस्थान की राजनीति, इसके 10 प्रश्न बनेंगे, जिसमें हम जो भारत के संदर्भ में देखें तो ये संविधान का परिचय आधारभूत लक्षण ही पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा जो संविधान है वहीं से प्रश्न बनेंगे हमारे, है ना। ज़्यादातर प्रश्न नीति निर्देशक तत्व इनसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे राज्य शासन एवं राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल पूछा जाएगा, विधानसभा में न्यायपालिका पूछी जाएगी, राज्य का प्रशासनिक ढांचा पूछा जाएगा, मुख्य सचिव पूछा जाएगा, जिला प्रशासन जिसमें सामान्य प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन पूछा जाएगा, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार, अधिनियम इत्यादि पूछा जाएगा। और इसके अलावा हम जो बात कर देते हैं तो यहाँ पे 10 प्रश्न जो राजस्थान और इंडिया की करंट अफेयर से आ जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।